भी ये जो रचना होती है ना, ये किस प्रकार की है और उन्हें किस तरह से संगणित किया जाए, देखो किस तरह से वर्णित किया जाए, किस तरह से समझी जाए, ताकि आसानी से सभी प्रकार के एलिमेंट्स समझ में आ जाए। और जब हम ध्यान में, जब हम ज्ञान में उतरे, जब हम व्यवहारू जीवन में इस ज्ञान और ध्यान को लागू करें, जब हम वास्तविक रूप में चेत स्थिति को विकसित करें, तब ये जो रचना है ना, रचना का स्पष्टीकरण हमें बहुत काम आएगा। हालांकि वो बहुत अलग अलग रूप में वर्णित है, लेकिन यहाँ पर इनके अलग अलग 3 प्रकार किए गए घेरे में। इस चैनल में हम 2 महत्वपूर्ण बात मानते हैं। एक चेतना है जो व्योमवत चेतना है, जो स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति से ये सब चल रहा है, और उनका एक अंश हमारे भीतर है चेतना के रूप में। और दूसरी बात है प्रकृति। इस प्रकृति को हम घेरा कहते हैं। घेरा 3 अलग अलग विभाग में बटा हुआ है। घेरे को अलग अलग 3 विभाग में बांटते हैं। एक है तन, जो फिजिकल बॉडी है, सब कोई जानता है तन को, अपने शरीर को कौन नहीं जानता। ये शरीर और इंद्रिया दोनों का संपुट तन है। शरीर, तन मतलब शरीर। दूसरी बात है मन, जहाँ विचार प्रकट होते हैं, भावनाएं प्रकट होती हैं। दोनों बातें, देखो दोनों को अलग समझना। मन एक है, लेकिन 2 बात उसमें होती है। एक विचार, केवल विचार, और दूसरा विचारों के साथ भावनाएं। शब्द, जब हम शब्द सुनते हैं ना, मान लीजिए बहुत ही सरलता से इस बात की व्याख्या करें तो जब हमने शब्द सुना, हमने जब न्यूज़ सुना, देखे समाचार सुने, एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई, इस सामान्य समाचार लगते हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब मान लीजिए यही समाचार जब हम ध्यान से सुने, तब हमें मालूम हुआ कि वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, हमारे पिताजी थे। तो अत्यंत दुख में डूब गए, धराशय हो गए, हताश हो गए, रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। अरे मेरे पिताजी कहाँ है वो, मुझे तो पता नहीं। अरे मैं कैसा बेटा हूँ उनका, मैं यहाँ यूरोप में हूँ और मेरे पिताजी मर गए, गुजर गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो फीलिंग्स होती है। तो ये फीलिंग्स और विचार मतलब केवल इंफॉर्मेशन, माहिती, केवल सोचना, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये बोलना है, वो बोलना है। और जो भावना है, गुस्सा, देखो ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, लालच, तृष्णा, देखो बहुत सारे अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। भावनाएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति भावना में रोने लगता है, व्यक्ति भावना में गुस्से से तिलमिला उठता है, व्यक्ति भावना में असंतोष में डूब जाता है, व्यक्ति भावना में इतना व्यग्र हो जाता है, इतना तनाव युक्त हो जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। और ये भी हो सकता है व्यक्ति मर जाए, कोमा में चला जाए, ये भी हो सकता है। अत्यंत विकारी चिंतन से वो अपने आप पर घृणा करने लगे, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ। और ये भी हो सकता है पॉजिटिव रूप में प्रेम से गदगद हो जाए, ग्रेटिट्यूड का भाव,
समर्पित भाव, आदर भाव, देखो ये भी भाव है, वो भाव है वो चेतना के नजदीक है। तो एक और है तन, शरीर। शरीर को सुदृढ़ रखना ये होता है और ये होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास जो साधन है, पहला साधन हमारा शरीर है। अगर शरीर बीमार है तो हम प्रस्तुत ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे, हमारा पूरा ध्यान शरीर में रहेगा। जो विकसितपन करना है, देखो यहाँ पर विकसितपन शब्द है, जहाँ विकसितपन का मतलब होता है ये तीनों होते हुए भी, देखो ये महत्वपूर्ण बात है, ये उनकी आंतरिक रचना है, ये उनकी जो लाक्षणिकता है, उनकी पूरी प्रोसेस है, उसे समझना है। जो यहाँ जुड़े हुए, जो विकसितपन है भीतर का, वो इस तरह से होना चाहिए कि बाहर जो हो रहा है वो होते हुए भी हम चेतस हो रहे हैं और बाहर को मटा रहे, घेरे को मटा रहे। घेरा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक तन का घेरा है, शरीर का घेरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये तन का घेरा रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये शरीर का घेरा रहेगा और शरीर में नित्य परिवर्तन होता रहता है, ये हम सब जानते हैं। शरीर बीमार होता है, शरीर वृद्ध होता है, शरीर बच्चा था तब छोटा था, शरीर युवा होता है, शरीर में बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, उस हॉर्मोन्स के अनुसार सब कुछ आकर्षित होना, देखो ये होता है, सब कुछ इसमें है। शरीर को सुदृढ़ रखना इस साधना का पहला स्टेप है। इसलिए यहाँ पर देखो, कभी कभी आपने सुना होगा आसन, प्राणायाम, ये सब वो सब, क्योंकि 3 पहलवान ने हमें पकड़ लिया है। अगर तीनों को समझ जाएंगे, पहले समझना है। देखो कंट्रोल में हम कब कर पाएंगे? मान लीजिए आपको नई कार दी गई है, आप उसे कंट्रोल में कब कर पाएंगे? जब आपको कार के बारे में सब कुछ पता हो तो ना। आपको पता ही नहीं है कि ब्रेक कहाँ है, एक्सेलेरेटर कहाँ है, कहाँ क्लच है, कितने गियर है, इसमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, जजमेंट लेना भी नहीं आता है। इस दोनों में से मैं निकल जाऊंगा या नहीं निकलूंगा ये भी पता नहीं चलता, क्योंकि हमने कार चलाई ही नहीं है, हमें उनका प्राथमिक ज्ञान नहीं है, हम यूं ही जी रहे हैं। देखो हमें इस तीनों का पता नहीं है। ये 3 जो है ना, वो हमें बांध रहे हैं, मार रहे हैं, कूट के मारते हैं और हम पूरे जीवन रोते रहते हैं। फिर कहते हैं कि जीवन है ना वो बोझिल लगता है, बोझिल लगेगा ही ना, उनके बारे में हमने जाना नहीं है। और ये जो विकसितपन है ना वो इतना महत्वपूर्ण है। देखो ये जन्म की साधना, जो जुड़ा है, जो सुन रहा है, वो धीरे धीरे विकसित होता जाए। तुम विकसित होते जाओगे क्योंकि तुम स्वयं चेतना हो, तुम स्वयं आनंद हो, तुम स्वयं उनका रूप हो। इसलिए कहा ना, देखो भगवद गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो। भक्त हो मतलब क्या? उनके अंश है हम, और हमें उनमें एकरूप होना, इसलिए साधना करनी। ये 3 को बारीकी से समझना है। शरीर जो है पहला फिजिकल बॉडी है, दूसरा शरीर मन है, मन में 2 है, भावनाएं हैं और केवल विचार है।
जब हम देखो, जब हम हमारे पूरे दिन में जो जो सोच उत्पन्न हो रही है ना, वो सोच को बारीकी से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनमें से बहुत सारे विचार होते हैं और कुछ भावनाएं होती हैं। कभी कभी कुछ, मान लीजिए ऑफिस में काम कर रहे, कोई गृहिणी है वो घर में काम कर रही है, बिजनेस चला रहे, एनजीओ चला रहे, कोई राजकीय कार्य कर रहा है, ये सब वो सब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कार्य होते हैं। वहाँ केवल इन्फॉर्मेशन पर काम किया जाता है। लोग कहते हैं ना कॉरपोरेट कल्चर, प्रोफेशनल बनो। देखो ये प्रोफेशनल बात है कि भाई वहाँ पर केवल इन्फॉर्मेशन पर काम करते हैं कि ये हुआ तो ये करो, वो हुआ तो वो करो, ये सब वो सब। शाम तक काम करते रहे, फिर थक जाते हैं। थक तो जाते हैं, लेकिन थक क्यों जाते हैं? क्योंकि सोचते रहते हैं ना, इसलिए। लेकिन भावना नहीं है वहाँ पर। सहजता से काम करते हैं। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, अंदर नहीं आने देता, किसी को अंदर नहीं आने देता, पूछता है तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये हो, तुम्हारे पास आई कार्ड है। सहजता से काम करता है, एक ड्यूटी है उनकी, भावनाएं नहीं। जब भावना जुड़ जाती है ना, तब व्यक्ति के अंतराल चित्त में, देखो ये अंतराल चित्त में ज़्यादा इफेक्ट होती है जब भावनाएं जुड़ती, और उसमें भी नेगेटिव फीलिंग्स जो होती है, जो नकारात्मक भाव होते हैं, वो व्यक्ति को ज़्यादा उलझा देते हैं। तो तन है, मन है, मन में दो है, भावना है और केवल विचार है, मतलब इन्फॉर्मेशन है। अब तीसरा है स्मृति। अब देखो ये स्मृति है ना, उसे हम अवचेतन माइंड भी कह सकते हैं आज के वैज्ञानिक भाषा में। अवचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं ना आप, सबकॉन्शियस माइंड का ये बेहतर खजाना, उनके माध्यम से हम जो चाहे वो कर सकते हैं, मैनिफेस्ट होता है। कहते हैं ना बहुत कुछ लुभाने वाली जाहिरात, एडवर्टाइज आती है, तुम तुम्हारे अवचेतन माइंड को जगाओ, तुम्हारे स्वप्न पूरे करो, तुम ये सोचने लगो कि ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और होने लगेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड, स्मृतियाँ अमाप है, हमें पता नहीं है उनके बारे में, हम कुछ जानते नहीं हैं, वो हमें चला रही है। स्मृतियाँ, संस्कार, देखो यहाँ पर इस चैनल में अलग अलग शब्द यूज़ किए जाएंगे। संस्कार, अंतराल चित्त, स्मृतियाँ, ये अलग अलग शब्द है। बात एक ही है कि भीतर स्टोरेज होता है। एक स्टोरेज होता है ना, उनके भी दो पार्ट है। एक स्टोरेज है वो चलित स्टोरेज है, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ स्टोरेज है, और दूसरा स्टोरेज इतना भीतर है, गहन है, ये अनेक जन्मों का है, बहुत गहन है ये। यही कर्माशय है, कर्मों का जो भुगतान है ना, यहाँ पर है। तो तुम्हें ये याद रखना है, तीनों को याद रखना है तुम्हें। अब देखो सामान्य रूप में पूरे जीवन में जब भी हम बर्ताव कर रहे हैं, जहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं, वहाँ ये तीनों काम आते हैं, तीनों की उपयोगिता होती है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है, रात में सो जाते हैं तब तन को भूल जाते हैं, देखो, लेकिन स्वप्न अवस्था में मन में रहते हैं। जब गहरी नींद में चले जाते हैं तब स्मृतियों में रहते हैं, तब हम अवचेतन माइंड में रहते हैं, गाढ़ निंद्रा में। अब मैं चेतस देखो गाढ़ निंद्रा है, वो चेतस नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है, आत्मस्थ नहीं होते हुए भी अज्ञान में लीन है, नहीं जानने वाली शांति वहाँ पर होती है, क्योंकि ये तीनों में से हम ऊपर उठ जाते हैं। अब मैजिक देखो, सुंदर सा मैजिक है।
इसे हम घेरा कहेंगे। जब घेरे की बात आती है ना, जब ये शब्द यूज़ किया गया इस चैनल में, घेरा है, घेरा है, तो घेरा मतलब 3 है। घेरे को साधन मानो, शरीर साधन है, मन साधन है। मन में बुद्धि आ जाती है। कोई लोग कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। देखो, बुद्धि मन का ही काम है। मन जब संकल्प विकल्प में से निश्चयात्मक हो जाता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। क्योंकि जितने अलग अलग प्रकार पाड़ेंगे ना, गूंच में पड़ जाएगा साधक। सहजता से समझना है तो इस तीनों को याद रखें। बार बार कही जाएगी ये बात, बहुत ही सहजता से। फिर से, चेतना है, हम हैं शुद्ध चेतना। 3 है, 3 पहलवान है, 3 है, तन मन और स्मृतियां। उसमें से मन बहुत प्रबल होता है। लोग कह रहे हैं ना कि मन मेरे वश में नहीं है, और मन को वश में करने का एक ही उपाय है, मन से ऊपर उठना। क्योंकि देखो, जो जिसमें हम फंसे हैं उसे हम वश में कैसे करेंगे? जो स्वयं दलदल में फंसा है। देखो, कोई व्यक्ति मान लीजिए दलदल में गिर गया, जितना वो प्रयास करेगा ना, वो उतना उसमें फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। अब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे बाहर निकलना है, तो कैसे बाहर निकलेगा? जितना प्रयास कर रहा है उतना उसमें फंस रहा है, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पर समझना क्या, मन से ऊपर उठना चाहिए। तन है, लोग कहते हैं तन नहीं, शरीर नहीं, शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। ऐसी बात नहीं, शरीर तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम जहाँ जब तक जीवन जियोगे ना, शरीर में जियोगे, शरीर तुम्हारे साथ रहेगा। समाधि में शरीर चला जाता है, लेकिन समाधि हर एक व्यक्ति को नहीं आती, और जो समाधि में चला जाता है उन्हें लोक व्यवहार होते नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो जंगल में चला गया, गुफा में चला गया, वहाँ पद्मासन लगा कर बैठ गया, समाधि में चला गया, फिर तो कोई बात रही गई नहीं। फिर जगत है कैसा? फिर सोचना क्या? इसमें सोचने वाली बात भी क्या होती है? वो प्रस्तुत भी नहीं होता है ना। जगत में प्रस्तुत कहाँ से हो? वो तो भीतर एकरूप हो गया है, अपने व्योमवत चेतना में, परमात्मा में लीन हो गया है। वो ऐसे गहन गहरे ध्यान में बैठा है, वो शरीर का भान भूल गया है, भूख तरस का भान भूल गया है। और अगर कोई साधक को ऐसा होना है बड़ा, तो उन्हें हम क्या सिखाएंगे? उनके लिए कोई चैनल काम नहीं आएगी, उनके लिए तो उनकी संकल्प शक्ति काम आएगी, उनकी दृढ़ निर्धार शक्ति काम आएगी। कोई ज्ञान उनके लिए काम नहीं आएगा। ये ध्यान ज्ञान ये सब तो किसके लिए है? जो व्यवहार में उतरते हैं, जो जीवन में उतरते हैं, जिनके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल है, इतने सारे हैडल्स है, ये बहुत सारी उपाधियां जिनके जीवन में आ रही है, देखो, और उनमें उसे बाहर निकलना है, उनमें उसे समझना है, चेतस रहना है, और धीरे धीरे विकसित होना है, बड़े महान काम करने। इन शॉर्ट, सांसारिक जीवन में, मतलब संसार मतलब देखो, केवल बच्चे पैदा करना, बीबी के साथ रहना, ऐसी बात नहीं है। गर्लफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, ये सब बातें नहीं, फिजूल की बात है। ये तो बात है कुछ लोगों के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए मान लीजिए, लेकिन ये भी है सेवा की कार्य। लोगों के लिए सेवा करते हैं व्यक्ति, देखो ये होता है, तो उसमें भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी उसे समझने की, वरना कभी कभी मन में फंस जाएगा, कभी इंद्रिय के विषय में फंस जाएगा, कभी कोई विकार उत्पन्न होगा ना, तो वो ये मानेगा कि मेरी चेतना विकारी हो गई है। तब उसे अगर ये ज्ञान है, अगर उसने ये सुना है, अगर इस चैनल से जुड़ा हुआ, अगर उसे मालूम है कि ये 3 है ना, वो बाहर प्राकृतिक है, मेरे नहीं है,
ये मेरे नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। शुद्धोहम बोधो, मैं शुद्ध चेतना हूँ। ये मेरे साधन है, ये गिरा है ना, मेरा साधन है। उनका यूज करके, देखो ये होता है, उनका यूज करके हम जगत में बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। देखो अब ये हो गई तीनों की बात। अब चेतना का इनके साथ कैसे संबंध है वो समझे। अब देखो कोई भी व्यक्ति कह रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि चेतना दूषित हो गई, चेतना शुद्ध हो गई, ये सब वो सब। इस बात को कैसे समझे कि चेतना दूषित हो गई, चेतना शुद्ध हो गई। देखो पानी है, पानी शुद्ध है, पानी अशुद्ध है। पानी में मलिनता है, पानी में मान लीजिए कचरा आ गया तो हम कहेंगे पानी मलिन है। लेकिन पानी की मलिनता किसके कारण है? कचरे के कारण। पानी की मलिनता किनके कारण है? कचरे के कारण। अगर पानी में से यह शुद्धि दूर की जाए तो पानी शुद्ध कहलाएगा। तो जब यह अशुद्धि होती है तब भी पानी तो शुद्ध ही है भीतर से, कचरा उनमें से अलग रहता। तो चेतना जब प्रस्तुत होती है, देखो समझे, प्रस्तुत होना मतलब उनके साथ जुड़कर बाहर प्रकट होना। जिस तरह से मान लीजिए इस पूरी बात को बहुत सरलता से समझना है ना, तो मान लीजिए एक अरीसा, बीच में एक अरीसा है, कांच का टुकड़ा, वो लाल रंग का है। अब एक और बल्ब है, बल्ब का प्रकाश उस कांच के टुकड़े के से आर पार होते हुए सामने दीवार पर पड़ रहा है। उनका प्रकाश, किनका प्रकाश? उस बल्ब का। अब बीच में क्या है? बीच में कांच कैसा है? लाल है। तो सामने प्रकाश कैसा पड़ेगा? लाल पड़ेगा। यहाँ पर प्रकाश सफ़ेद है फिर भी वहाँ लाल दिख रहा है, हम कहेंगे प्रकाश लाल है, प्रकाश लाल। बीच में पर्दा। चेतना का प्रकट होना इस तीनों के माध्यम से, ये हम पहचानते, ये परिणाम रूपक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अत्यंत दोषी है, गुनहगार है, जघन्य अपराध उसने किए। अब उसे हम दोषी कैसे मानेंगे? क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए, तो शरीर के माध्यम से वो ऐसा प्रस्तुत हुआ, उसने ऐसा सोचा है, पहले सोचा होगा फिर ये कार्य किया होगा ना। क्योंकि पहले व्यक्ति सोचता है फिर कार्य करता है, बिना सोचे कार्य नहीं होता है। पहले व्यक्ति भीतर गुस्से होता है फिर बाहर प्रकट होता है। और देखो बाहर तो 10% ही प्रकट होता है, 90% भीतर होता है। और यहाँ जो ये अनुपात है ना, उसे उल्टा कर देना। बाहर जितना प्रकट हो बस काम खत्म, भीतर प्रकट नहीं होना है। भीतर मन में घूघू नहीं चलेगा। देखो ये यहाँ पर घूघू करते रहेंगे तो अवचेतन माइंड में, स्मृतियों में ये तीसरा पहलवान है ना, हट्टा कट्टा हो जाएगा और मार देगा, पकड़ लेगा हमें। फिर हम कहेंगे कि मैंने सोचा भी नहीं था, फिर भी ये कहाँ से आ गया? मैंने तो सोचा ही नहीं था गुरुजी, मैंने सोचा नहीं था फिर भी ये आ गया, ऐसा आप कहेंगे। तो ये तीन है और चेतना उनके माध्यम से बाहर प्रकट होती है।
बच्चा है, उनका शरीर छोटा है। ये तन का घेरा है, उनका शरीर का घेरा छोटा है, तो उनके अनुसार वो बाहर प्रकट होगी। युवा होगा तो उनके अनुसार प्रकट होगा, वृद्ध हुआ तो उनके अनुसार प्रकट होगा। तो ये तीनों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है, चेतना शुद्ध होती है। अब देखो, चेतना जो है वो इतनी करीब आ गई है मन के साथ, इस स्मृतियों के साथ, कि वो केवल ही केवल मन और स्मृतियों को ही अपना स्वरूप मान बैठी है। उसे अहंकार कहते हैं। उसने अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी स्मृतियों को ही अपना स्वरूप मान लिया कि मैं यही हूँ। और जो जो उसमें संग्रहित हुआ है, जिस प्रकार से उनके भीतर विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं प्रकट हो रही है, उनके मुताबिक ही वो सोचेगा, वो यही सोचेगा और यही मानेगा। अपने आप को बंधा हुआ मानेगा, अपने आप को गरीब मानेगा, अपने आप को पुरुष मानेगा, स्त्री मानेगा, देखो लाचार मानेगा, कभी कभी ऐसा मानेगा कि मैं सबका राजा हूँ। दोनों का सम्मिश्रण हो जाना, चेतना और ये तीन का, शरीर, मन और स्मृतियाँ, इस तीन को घेरा करके, एक ही शब्द में घेरा, और भीतर चेतना है, दोनों को मिलाकर ये अहंकार बना हुआ है। अब देखो मैजिक, देखो एक और वो पूरी तरह से मान लीजिए घेरे में फंसा, उसे जीव कहेगी, वो अहंकार वसात ये सब कर रहा। मान लीजिए ये उनसे कंप्लीटली ऊपर उठ जाए तो समाधिष्ट व्यक्ति है, और उनके बारे में बात नहीं करनी है। बार बार ये कहा जाता है क्योंकि वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो गया है, क्योंकि जो परमात्मा में विलीन हो गया है। लेकिन बीच में जो एक ऐसी खड़े रहने की जगह है, बैठने की जगह है, उसे हम चैत्य स्थिति कहते हैं। इस जन्म में चैत्य स्थिति, कि जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में, समझे, एक एक शब्द को समझे, ज़्यादा मात्रा में चेतना का आविर्भाव है, और बाह्य जो ये तीन है ना, तन, मन और स्मृति, उनको साधन मानने की वृत्ति है, उसे चित्त स्थिति कहते हैं। वो जितनी प्रबल होगी, ये बीच का कंजक्शन देखो, बीच में खड़े रहने की जगह है, हम वहाँ भी नहीं गए और हम ऊपर भी पूर्ण रूप से नहीं गए, बीच में रहे, बीच में अटके हैं, जहाँ हमें चेतना का भरपूर आनंद मिल रहा। नृत्य से आनंद का अनुभव तुम करोगे, शांत जैसे तुम इस तीनों को समझने लगोगे ना, फिर उसे प्रभावी रूप में तुम्हें व्यवहारू जीवन में उतारना है। बीच में रहकर, चित्तश्रय कर मतलब चेतना को अपने भीतर डालकर, चेतना को चेतना में रहकर, मैं शुद्ध चेतना, शुद्ध बुद्ध। देखो ये अहंकार है, कोई व्यक्ति कहता है ना ये अहंकार है, हाँ ये अहंकार है, ये बीच में है, और ये बीच वाला है ना, उसे भी एक दिन लीन होना पड़ेगा। ये बीच वाला है ना, उसे भी एक दिन टूटना पड़ेगा। लेकिन बीच वाले की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इस तीनों में हम घुसकर केवल उनसे ऊपर कैसे उठेंगे, आप भी समझे। मान लीजिए थोड़ी रुजुआत देखेंगे, कोई साधक रुजुआत करते, कोई कहते हैं कि भाई देखो मैं इतना चिंतित हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मैं हताश हो गया हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूँ।
अब उसे देखो घेरे के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके भीतर कोई ऐसी वृत्ति, मतलब कि उसे पता ही नहीं है इस ज्ञान के बारे में, तो हम उसे चिंता से कैसे बाहर काटेंगे, कैसे निकालेंगे? हम उसे कहेंगे कि भाई चिंता छोड़ दो, सीधी सी बात है। व्यक्ति को आप कहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई आया और आपको कहेगा कि भाई गुरुजी बहुत चिंता है, बहुत चिंता हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चिंता छोड़ दो। टेंशन हो रहा है, टेंशन छोड़ दो। विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न होता है, छोड़ दो। लो, कर लो बात, कितनी सहज बात है, छोड़ दो। और वो छोड़ेगा कैसे? बहुत लोग ये कह रहे हैं ना, नीतिवान जीवन जियो, नीतिवान प्रामाणिकता से जीवन जियो। इस कहना बहुत आसान होता है। गुस्सा छोड़ दो, हिंसा छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लालच छोड़ दो, विकार छोड़ दो। देखो कितना कहना आसान है, समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, रचना को नहीं समझा। अब यहां पर जो आते हैं, जो साधक यहां आते हैं, जो पूछते हैं, जो ये बोलते हैं, पहले तो सुन लेते हैं, जो बोलता है बोलने देते हैं, फिर कहते हैं कि तुम लालच नहीं हो, ये तुम हो ही नहीं। छोड़ने की तो बात ही कहाँ है, ये उत्पन्न भी नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में ये हिंसा, क्रोध, ये तुम्हारा मन का है, मन में ये उत्पन्न हुआ है। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम ये स्मृति नहीं, तुम स्मृति नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम तन नहीं हो। ये तुम्हारे साधन है, प्रकृति के। तुम्हें कुछ अवधि तक मिले है। देखो ये कितनी नवीन बात है, अवधि तक मिला है। ये शरीर हमें कुछ अवधि तक मिला है, शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर बदलता रहता है, इस शरीर बदलता रहता है। बचपन का शरीर कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो, बचपन का शरीर कहाँ गया? छोटी छोटी बालिश बातें हम करते थे, कितना अच्छा लगता था, वो शरीर कहाँ गया? अरे देखो, समझे, जो बूढ़े हो गए हैं ना, अपनी जवानी ढूंढते हैं, अपनी फोटो देख देख कर फूंट फूंट के रोते हैं कि अरे मेरा शरीर कितना अच्छा था, लड़कियां मेरे पीछे पागल हो रही थी, मेरे बाल कितने अच्छे थे। आज देखो, वो बहुत अलग अलग प्रकार की क्रीम लगाते हैं। क्रीम, हाँ, क्योंकि उसे ये बुढ़ापे का शरीर पसंद नहीं है, और नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है, किसी को भी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति को नहीं होगा। झुर्रियाँ पड़ गई है, चला नहीं जा सकता। देखो बैसाखी के माध्यम से चल रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग रोग है, किसको पसंद आएगा? खराटे, केवल सांस लेते ना तब ऐसी 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 आवाज़ आती है, नवीन लगता है, अरे मैं क्या था, क्या हो गया। तो ये साधन है, इसे समझना, ये मेरा नहीं है, मैं बीच वाला हूँ, चेतस हूँ। लोग कहते हैं ये भी अहंकार है, हाँ अहंकार है, एक्सेप्ट करते हैं, ये चेतस है, शुद्ध चेतना है, लेकिन ये तीनों से छूटने के लिए वहाँ पैर रखना पड़ेगा। वहाँ पैर रखने की जगह होनी चाहिए, तभी हम इन तीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं शुद्ध चेतना हूँ, ये वृत्ति है ना, वही तुम्हें मुक्त कर देगी। मैं शुद्ध चेतना हूँ, शंका कुशंका कुछ नहीं है, सब मन का है। मैं शुद्ध चेतना हूँ। यदि शुरुआत वहाँ से करें, देखो ये शुरुआत मत करें कि मैं गरीब हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, ये हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, लेकिन मेरा मन ऐसा हो गया है। जब कोई व्यक्ति ऐसा पूछता है ना, तब बहुत आनंद आता है। हम समझ रहे हैं कि ये समझ रहा है, मेरा मन ऐसा हो गया है, मेरी बुद्धि ऐसी हो गई है, मेरा शरीर ऐसा हो गया है, मुझे मेरे मन को ठीक करना है, क्योंकि मन के माध्यम से मैं प्रकट हो रहा हूँ, मन के माध्यम से मैं प्रकट हो रहा हूँ।
परमानेंट, जब तक जीवन जिएगी जब भी बोलेंगे इनके माध्यम से ही बोलना है, इसलिए उन पर ध्यान तो रखना पड़ेगा। उसे नकारा नहीं जा सकता, नकार सकते हैं, लेकिन नकारने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना होगा। त्यागो त्यागो त्यागो, ये मार्ग है, और ये मार्ग भी प्रचलित है हमारे पुराने मनीषियों ने जो मार्ग प्रशस्त किया था, वो मार्ग भी है, आज भी है। आज लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जंगल में जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई लोग जा रहे हैं, कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा है, खाना नहीं मिलता, ये सब वो सब, जंगली जानवरों का त्रास हो सकता है। देखो ये भी हो सकता है, कोई शेर पीछे पड़ जाए, गुफा में कीड़े होते हैं, बड़े बड़े सर्प होते हैं, बिच्छुआ होते हैं, ये हो सकता है। और व्यक्ति इतना ऊपर नहीं उठा है, देखो वो बीच में वो उसने अभी तक समझा भी नहीं, उसने अभी तक अपने इस घेरे से ऊपर नहीं उठा, मतलब घेरे ने उसे इतना पकड़ रखा है कि वो घेरे में इधर उधर भाग रहा है। कभी कभी मन में रहता है, कभी तन में रहता है, कभी विकारों में रहता है, उनसे ऊपर नहीं उठा। और ऊपर नहीं उठा उसे चक्र के माध्यम से भी समझेंगे आने वाले वीडियो में कि ऊपर नहीं उठा उनका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर हमें सिद्धांतिक रचना समझकर ही ध्यान करना है, ताकि क्या हो, क्या कि तुम कहीं पर भी प्रस्तुत हो ना, तुम्हें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, तुम तुरंत वर्गीकृत कर दोगे, ये है, ये वो है, ये वो है, बात खत्म। कोई कहता है मैं दुखी हूँ, ये हूँ, ए भाई ये तुम्हारा मन का है, मन को देखने लगो, ये तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है, दूसरा कुछ नहीं है, अभी शांत हो जाएगा। पहले देखो मैं शुद्ध चेतना हूँ, मन है ना, विचार आ रहा है इसलिए मन है, विचार नहीं आते मन हो ही नहीं सकता। जगत में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, भाई देखो ये तो प्रकृति का है। ये फिर एक ऐसी समझ आ जाती है ना कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, हम सब कुछ समझ जाते हैं। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है ना, वो कठिनाइयाँ तो हमें बहुत बचपनी लगेगी, बालिश लगेगी, हम कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये तो पूरे जगत में हो रहा है, जन्म मृत्यु, इसमें क्या उलझ रहे हो तुम, वो मर गया। अरे भाई मर गया, ये तो मरना तो सबको है ना। ये देखो पशु पक्षी जीव जंतु मर रहे हैं, मेरे चारों ओर देखो, रचना को देखो, रचना को इतना देखो, फिर पता चल जाएगा। केवल अपने ही देखो, मेढक की तरह अपने ही केवल कूप में बैठकर मत रहो, अपने इस कुएं में बैठकर, वृत्तियों का कुआं, देखो कितना अच्छा शब्द है, वृत्तियों का कुआं, वासनाओं का कुआं, अहंकार का कुआं, उसमें बैठकर हम देखेंगे ना, तब हमें केवल यहाँ गाल पर थोड़े पिंपल्स हो गए ना, तब भी हम रोने लगेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। वास्तव में पूरी प्रकृति की रमत है, बारी बारी सब में होता है। हमारी बारी आ गई है, दूसरे की बारी अब आएगी, ये भी हो सकता है। और हम देखते हैं, देखो कोई व्यक्ति के वहाँ मातम छाया हुआ है, लोग कूट फूट कर रो रहे हैं, और कोई व्यक्ति के यहाँ विवाह हो रहा है, लोग व्यक्ति हंस रहे हैं, तो ये हुआ होगा पहले कि जहाँ विवाह था वहाँ मातम था, जहाँ मातम है वहाँ पहले विवाह था। आप तारीखें देखें, आप उसे पूछे कि क्या तुम्हारे घर में केवल मातम ही छाया होता है? नहीं, विवाह भी हुआ था। ये जो मर गया है ना, उनका विवाह हुआ था आज से 60 साल पहले, तब हम बहुत नाचे थे, तो आज रो रहे हो? हाँ वो मर गया इसलिए रो रहे। तो कोई नवीनता नहीं, इसमें क्या नवीनता है, वो जन्मा था वो मर गया, कोई नवीनता नहीं है। प्रस्तुत होना है, वह प्रस्तुत होना है, आज सरलता से प्रस्तुत होना है।
एकदम सुंदर तरीके से प्रस्तुत हो जाए। क्योंकि घेरे को पकड़कर ही जीना है, घेरे से मुक्त होकर जीना है तो भी मार्ग है, मार्ग तो है। देखो ऐसी बात नहीं, लोग कहते हैं ना ये मार्ग झूठा है, ये बात नहीं होती, ये भी सच्चा मार्ग है, लेकिन वहाँ चलने वाले बहुत कम होते हैं और ये कठिन है। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, वस्त्र भी छोड़कर, इतना छोड़कर, और एकाएक ये नहीं हो सकता। हाँ, धीरे 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 करके करके व्यक्ति शांत होते, ध्यान करते करते चेतस होता जाएगा। फिर वो वहाँ बैठा है, वहाँ ये होते हुए भी वो ये कर सकता है। ये बात है, ये ऊंची बात है। देखो ये मुश्किल बात है, डिफ़िकल्ट बात है, होते हुए भी ये होना। मान लीजिए किसी को खाना बहुत पसंद है, मीठा, मीठा सामने आए, जैसे ही मीठा कोई खाना उनके सामने आए ना, वो उन पर टूट पड़ता है। लेकिन उनकी ऐसी क्षमता बढ़ गई कि उनके सामने मीठा खाना रखो तो भी वो शांति से देखता है। ये इसमें क्या रखा है? कुछ नहीं रखा, चलने। क्योंकि जो इंद्रियां है ना, विषय ना, उसमें से उसने अपनी शक्ति हटाकर चेतस में लगा दी है। ये अनुभव से कह रहे हैं, ये हो सकता है। जो इंद्रिय के विषय है ना, उनमें जो हमारी ललक होती है, भुगत ले, ऐसी ललक कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। केवल साधन मानकर उनके साथ हम रह पाएंगे। ये बहुत ही नवीनतम मार्ग है और इनके बारे में अनेक वीडियो आते रहेंगे। जब तक साधक इसको दृढ़ता से ना समझ पाए, उसे देखना है, सुनना है। एक बार ये सुनने लगे, एक बार उनके भीतर ये चेतस होने की जो पूरी बात है ना स्थापित हो जाए, फिर उसमें उसे रहना है, बस ये बात होती है। फिर ना सुने तो भी चलेगा,